के लिए रवि एस नारायण। वहीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की तैयारियों पर आरजेडी और कांग्रेस ने जमकर बवाल बोला है। उनका कहना है कि ये हवाई बातें हैं। 15 साल में विकास नहीं किया, अब नीतीश बीजेपी के पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर हैं। नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के 15-17 साल अलायंस के बाद पहली बार एनडीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन रहा है। इससे स्पष्ट है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। नीतीश कुमार औकात में आ गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पे उन्हें काम करना पड़ेगा। 17 सालों से लगातार वह अपने अकेले एजेंडे पे काम करते थे, अपने नाम पे चुनाव जीतते थे, तो नाम तो उनका गायब हो गया, काम उनका गायब हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के मुरीद बन के उनको काम करना पड़ेगा। बिहार की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं और कोई विकास नहीं। बिहार में केवल अपराधियों का विकास होगा, भ्रष्टाचारियों का विकास होगा। यहाँ पर जनता के भलाई के लिए कुछ भी नहीं है और इनका पूरी तरह से देखिएगा, पूरी तरह से इन लोग फेलियर होंगे। जिस तरह से 15 साल में फेलियर होते आ रहे हैं, अभी फिर देख रहे हैं ना, देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था। उधर मीटिंग करते हैं, इधर मर्डर हो जाता है। नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार न सिर्फ बदले नजर आ रहे हैं, बल्कि पूरे एक्शन में दिख रहे हैं। सरकार ने विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए बड़े अधिकारियों को निर्देश दिया है और 4 दिसंबर तक रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है। 16 नवंबर को 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेने और चौथी बार सूबे की कमान संभालने के साथ ही नीतीश पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। शपथ लेने के 15 दिन के अंदर सीएम नीतीश के कई फैसलों ने साफ संदेश दे दिया है कि इस बार ना लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर और ना ही विकास कार्यों को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नीतीश कुमार सत्ता संभालने के बाद पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सचिवालय की, जहां पे बिहार सरकार के तमाम बड़े आला अधिकारी बैठते हैं और जाहिर सी बात है, पूरे बिहार में विकास की स्थिति क्या है यहीं से तय होता है। इस बार विकास कार्यों की जमीनी हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आप संबंधित जिलों में जाएं और विकास कार्यों की असली स्थिति क्या है उसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंचाएं। सीएम नीतीश बिहार में चल रहे विकास कार्यों के जमीनी हकीकत का पता लगाने में जुट गए हैं, जिसकी तस्दीक सरकार की ओर से सभी विभागीय सचिवों को जारी ये चिट्ठी करती है। हमारे हाथ में एक लेटर है। संजय कुमार जो सरकार के प्रधान सचिव हैं, उन्होंने तमाम सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को लिखा है, जिसमें विभागीय सचिव को आवंटित जिलों के भ्रमण एवं उन जिलों के कार्यों की समीक्षा कर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु विहित प्रपत्र तैयार करने के संबंध में सरकार की ओर से सभी विभागीय सचिवों को जारी चिट्ठी में सभी जिलों में चल रहे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत बताने के लिए कहा गया है। विकास कार्यों की मौजूदा स्थिति को लेकर ये रिपोर्ट 4 दिसंबर तक सौंपने के लिए कहा गया है। यानी कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि आप तमाम जिलों में जाएं और सरकार के विकास कार्यों की जमीनी हकीकत क्या है उसकी पूरी जानकारी सरकार तक पहुंचाएं। और इसके लिए जो डेट मुहैया कराया गया है 4/12/2020, यानी कि नीतीश कुमार जब विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे तो उन तक तमाम अधिकारियों की तरफ से जमीनी हकीकत क्या है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार खुद भी हर साल दिसंबर के आखिरी में बिहार भर में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए यात्रा पर जाते रहे। माना जा रहा है कि इस बार भी नीतीश दिसंबर के आखिर में यात्रा पर निकल सकते हैं। यही वजह है कि उससे पहले विकास कार्यों की जमीनी हकीकत संबंधी रिपोर्ट मंगवाई गई है। ये भी बताया जा रहा है कि अमूमन दिसंबर के अंत में नीतीश कुमार यात्रा पर निकलते हैं। उसके पहले अधिकारियों को भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में रखा गया है कि आपके जिला की स्थिति क्या है, आपके विभाग के विकास कार्यों की स्थिति क्या है। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार इस बार विकास कार्यों में कोताही बरतने को जरा सा भी मूड में नहीं है। बीजेपी की माने तो चुनाव के दौरान जिन कमियों का एहसास हुआ है, उन कमियों को दूर करने की ये कोशिश है। वहीं जेडीयू नीतीश के गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट से इसे जोड़कर देख रहा है। चुनाव के दौरान जिन बातों को आभास हुआ, लगा कि कहां कमी रह गई है, उन कमियों को पूरा करना, उसको दूर करना और फिर से नई व्यवस्थाएं जो है से हम दे करके
आम लोगों के विश्वास को पुनः कायम कर सके, इस पर जो है सरकार काम कर रही है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति नीचे चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं ले पाता है या नहीं रखता है, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी का ध्यान हमेशा हर तरह की गतिविधियों पर होता है। उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है बिहार का विकास। भ्रष्टाचार को लेकर हमारी नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है और उसी के तहत बिहार में काम भी हुए हैं। जनता को लाभ नहीं मिलता है, भ्रष्टाचार चरम पर होता है और जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये सिर्फ आईवास के अलावा हम नहीं समझते कुछ और। नीतीश के तेवर से साफ है, इस बार सीएम किसी भी मोर्चे पर कोई लापरवाही बर्दाश्त करने की मूड में नहीं है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 28 नवंबर को सीएम नीतीश ने लॉ एंड ऑर्डर और शराबबंदी पर अधिकारियों की क्लास ली थी। बैठक के दूसरे ही दिन लापरवाही बरतने के आरोप में 4 थाना प्रभारी निलंबित कर दिए गए और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके अलावा रोजगार देने के मोर्चे पर भी सरकार की ओर से खाली पदों का हिसाब मांगा जा चुका है, जबकि सीएम नीतीश फिर से जनता दरबार के जरिए लोगों से सीधे रूबरू होंगे। साफ है, सरकार न सिर्फ बदले बदले से नजर आ रहे हैं, बल्कि सीएम नीतीश 2005 वाला तेवर फिर से अपनाने जा रहे हैं। पटना से साकेत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18।